ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। तो ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ तो एरोमैटिक का मतलब है कि स्वीट समैलिंग, कि इन्हें स्मैल जी है वो फ्रैगरेंस जी है वो वधिया होंदी सी, तो इस करके इन्हों का नाम जो है वो एरोमैटिक पै गया। पर जिद्दां जिद्दां टाइम अगे बीत्या कि एरोमैटिक नाम जो है वो नाम तो कंटिन्यू रहा, पर एरोमैटिक कंपाउंड जो डिस्कवर होने लग पे वो सारे की फ्रैगरेंस इन्नी वधिया नहीं सी। तो एरोमैटिक नाम बेसिकली ये सिग्नीफाई करता है कि इन्हां दी प्रॉपर्टीज जी है वो बाकी कंपाउंड नालों डिफरेंट है। एक नॉर्मल डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिन्होंने आप अल्कीन कह दीए या साइक्लोअल्कीन कह दीए, और एक अपने को एरोमैटिक कंपाउंड है बेंजीन। होंगे दोनों च डबल बॉन्ड ही, पर उन्होंने प्रॉपर्टीज या कहिए अनसैचुरेशन तो उन्होंने जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इस करके असीं इन्होंने सैपरेटली स्टडी करते हैं। ओके, तो ये बारे आप देखते हैं। कहता एरोमैटिक कंपाउंड जिद्दां आपां कल देखिया सीगा इन्हां च वन या मोर बेंजीनिंग तुसीं कहो कि एक मेन पार्ट ऑफ एरोमैटिक कंपाउंड है। तो एरोमैटिक कंपाउंड अगर आप कोई भी देखिए तो उस कहता दो चीज़ां होंदियां, एक होंदा न्यूक्लियस और एक होंदी उहदी साइड चेन। तो सब तो जिहड़ा बेसिक एरोमैटिक कंपाउंड है वो अपने कोल बेंजीन है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर साडे कोल इह हुंदा है। बेंजीन इट इज़ बेसिकली 6 कार्बन एटम, जिद्दां आ 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 कार्बन एटम जिहड़े कि हैक्सागन की फॉर्म अटैच्ड है, और देर इज़ आल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, जिदा आ डबल बॉन्ड हो गया फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ये अपने को बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हुण कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, तो देर इज़ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद ईच कार्बन एटम, ताकि उसकी वैलेंसी जी 4 कंप्लीट हो जाए। ये बेंजीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पर जो बेंजीन का शॉर्ट फॉर्म या जिन्हों आप कहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन वो इस तरीके नाल आपां उहनूं आ वाला जो स्ट्रक्चर है आ बेंजीन का शॉर्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो तुसीं इदां भी बना सकते हो बेंजीन नूं कार्बन लेके, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखते तो सिंपली हैक्सागन बना के देर इज आल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इन्हूं इस तरीके नाल भी लिख दिंदे हैं, और बेंजीन पर एक 6 मैंबर्ड रिंग बना के तुसीं उह च सर्कल भी बना सकते हो, तो ये भी अपना बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेंजीन मॉलिक्यूल एक अपने को सब तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्होंने रिप्रजेंट करने के लिए साडे कोल ये वाले मैथड है। तो कहना बेंजीनिंग दे विच जिद्दां आ हैगा न्यूक्लियस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस न्यूक्लियस तो इलावा उस कंपाउंड दे विच हुंदी है साइड चेन। साइड चेन का मतलब हुंदा है कि जिहड़ी चीज़ बेंजीनिंग दे नाल जुड़ी हुई है, जिद्दां आ बेंजीनिंग दे नाल एक हाइड्रोजन तो हर एक चीज़ हुंदा ही है हाइड्रोकार्बन दे विच, पर उस हाइड्रोजन तो इलावा इहदे विच जो है वो आर ग्रुप अटैच्ड है विद दी बेंजीनिंग, तो इनू आप कहने हैं साइड चेन। तो कहता वो साइड चेन भी दो तरीके की हो सकती है, न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड या साइड चेन सबस्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड या साइड चेन सबस्टिट्यूटेड का क्या मतलब है कि जिद्दां मान लो तुसीं कंपाउंड देख रहे हो, तो ये देखो बेंजीनिंग के नाल ही ग्रुप अटैच्ड है, तो जिहड़ा CH3 ग्रुप है वो डायरैक्टली बेंजीनिंग के नाल अटैच्ड है, तो इनू आप कहांगे न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड। ओके,
ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਚੇਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇਸ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ। ठीक है, तो बेंजीन के अगर मेन जो 6 कार्बन एटम है अगर उन्होंने नाल कोई चीज़ जुड़ी हुई है या कोई फंक्शन ग्रुप उन्होंने नाल डायरैक्टली अटैच्ड है तो उन्होंने आप कहांगे न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड। अगर वो साइड ते अटैच्ड है तो उन्होंने आप कहांगे साइड चेन सबस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो अपना जो मेन टॉपिक है कि सब तो पहले सानू पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड किहड़े है। हुण फिर अपना जो काम है अज दा पेपर च क्वेश्चन किस तरीके नाल आएगा। पेपर च क्वेश्चन इदा आएगा जिहड़े मैं तुहानू सारे कंपाउंड्स जिहड़ी मैं तुहानू PDF सेंड कीती है इस काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है पर तुसी ओह वाली एग्जाम्पल्स से ज़्यादा जोर देना है जिहड़ी मैं हुण तुहाडे नाल हुणे शेयर करांगा। तो उन्हां दे तुहानू नाम पता होने चाहिए है। पेपर च दोनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जिद्दां अपने को सिंपल अपना एलीफैटिक कंपाउंड है ना, जिद्दां मान लो इथेनॉल है ਉਹਦਾ स्ट्रक्चर गिवन ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ नाम लिखना ਹੁੰਦਾ। तो इस तरीके नाल इस भी स्ट्रक्चर गिवन होंगे ਉਹਦਾ नाम लिखना होएगा या ਉਹਦਾ नाम गिवन होएगा स्ट्रक्चर लिखना होएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ਕਿਹੜੇ करने हैं ਜਿਹੜੇ मैं हुणे ड्यूरिंग डिस्कशन मार्क करांगा ਉਹ वाले तुसी करने हैं। तो अलग अलग तरह की कैटेगरी है। सब तो पहली कैटेगरी है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन या जिन्होंने आप कहने हैं अरीन। ये किहड़े होंदे है जिद्दां देखो सब तो पहला तो बेंजीन का तुहानू स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर उस तो बाद आंदा है कि जो बेंजीन ग्रुप है ਉਹਦੇ ਨਾਲ CH3 ग्रुप अटैच होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ मिथाइल बेंजीन। क्योंकि CH3 अपने को क्या होता मिथाइल बिकॉज इट इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो ਉਹਦਾ नाम क्या बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। ओके, क्योंकि अपने को बेंजीन रिंग है इट इज अटैच टू द मिथाइल ग्रुप तो ਉਹਦਾ नाम अपने को बन गया मिथाइल बेंजीन। एक तुसी ये करना है और ਇਹਦੇ एक शॉर्टकट नाम ਹੁੰਦਾ टोलुइन। टोलुइन एक कॉमन नेम है पर ये इन्ना फेमस हो चुका है कि इनू भी असी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो बेंजीन ये तुसी दो ही करने हैं कि एक बेंजीन ये जो कंपाउंड है उसका नाम बेंजीन है। अगर बेंजीन के उपर CH3 ग्रुप लगा हो तो उन्होंने आप क्या कहने हैं टोलुइन। उस तो बाद आप अगे आइए हाँ हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव क्या है सब तो पहले मैं तुहानू सिर्फ ईजी वाले पहला दस रहा। तुसी पहला यही वाले इन्हां नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जिद्दां हुण बेंजीन रिंग है उहदे नाल Cl ग्रुप लगा होवे तां उहदा साडे कोल नाम हुंदा है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इहदा नाम क्या हुंदा अपने कोल क्लोरोबेंजीन। ये वाला कंपाउंड भी देख लो, इहदे विच देखो 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है तो इहदा आपां नंबरिंग कर देनी 1 2। ਇਹਦਾ नाम साढ़े को बन जाएगा 1 2 मतलब कि 1 नंबर ते 2 नंबर ते डाई क्लोरो। 2 क्लोरीन है वैसे बेंजीन है 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो जो 1 2 है इनू कॉमन नेमिंग विच ओर्थो भी कह देंगे ओर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये कॉमन नेम हो गया, उपरला इसका IUPAC नेम हो गया। एग्जाम च जो आएगा उस तुसी IUPAC नेम ही मैंशन करने हैं। फिर उस तो बाद आ वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बेंजीन के नाल OH ग्रुप लगा हो, अगर थोड़ा पिछे जाओ बेंजीन नाल जो CH3 लगा सीगा उसका नाम है टोलुइन। अगर बेंजीन के नाल OH ग्रुप लगा हो न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड तो उसका नाम हुंदा अपने कोल फिनोल। ठीक है, क्या नाम है इसका फिनोल। और ये अपने को थोड़े बहुत कंपाउंड्स है जिहड़े इहदे नाल रिलेटेड है। हुण जिद्दां देखो OH ग्रुप भी है और CH3 ग्रुप भी है। ये देखो OH ग्रुप है और CH3 ग्रुप है, OH ग्रुप है और CH3 ग्रुप है। हुण जिहदे नाल OH ग्रुप हुंदा है ਉਹਦਾ नाम तो फिनोल है। हुण इन्हां तिन्नां च CH3 ग्रुप है। फर्क क्या है ਉਹਦੀ पोजीशन का। अगर तो CH3 बिल्कुल नाल देते है तो ਉਹਦਾ नाम बन जाएगा 2 मिथाइल। वैसे सारा कंपाउंड अपने को क्या है फिनोल। ठीक है, तो नाम क्या बन जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। अगर आप इसकी गल करिए तो ये 1 2 3 तो 3 मिथाइल फिनोल। इसकी गल करिए 1 2 3 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो फिनोल ग्रुप आप किनू कहने हैं कि जो बेंजीन के नाल OH ग्रुप अटैच्ड होवे उन्होंने आप कहने हैं फिनोल। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि CH3 ग्रुप किहड़ी पोजीशन ते है, फर्स्ट सैकेंड ते है, थर्ड ते है, फोर्थ ते है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अपने कोल सब पार्ट जो है वो बन जाएंगे। एक तो तुसी ये करना है और उस तो बाद
ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੇ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਟੋਲੂਇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ OCH3 ਹੈ। OCH3 मतलब ईथर ग्रुप है, तो इट इज मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इट इज मिथॉक्सी बेंजीन, ये भी तुसी नाम लिखन देना। और नेक्स्ट अगर बेंजीन ग्रुप के नाल अपने को CHO ग्रुप लगा होवे, CHO स्टैंड फॉर एल्डिहाइडिक, तो इहदा नाम हुंदा अपने कोल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली जिहड़े मैं तुहानूं मार्क कर रहा तुसी अपनी कॉपी ते लिख लैणे आ। और इन्हां दे नाम, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े एरोमेटिक कंपाउंड है ना, इन्हां दे IUPAC नेम कई जगह IUPAC नेम फेमस है और जिहड़े कॉमन नेम है वही इन्ने इंपॉर्टेंट है कि वही IUPAC बन गए। जिद्दां हुण देखो बेंजीन दे नाल CHO ग्रुप लगा है, तो इस कंपाउंड का अपने को नाम हुंदा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन नाल OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम है फिनोल। अगर बेंजीन नाल CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम अपने को है टोलुइन। तो ये वाले तुसी खास तौर के अपनी कॉपी ते लिख लेने। और ये वाली एग्जांपल, अगर बेंजीन दे नाल NO2 ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम हुंदा अपने को नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, उसका अपने को क्या नाम है? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? ਇਹ जो मैं अंडरलाइन कर रहा ये खास तौर के तुसी अपनी कॉपी ते लिख लेने। अगर बेंजीन दे नाल NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम है अपने कोल बेंजामीन, या इनू आपां कॉमन नेम इहदा क्या है? एनिलीन। ओके, व्हाट इज अ कॉमन नेम? एनिलीन। तो डिपेंडिंग अपॉन बेंजीन दे नाल केड़ा ग्रुप अटैच्ड है, जिद्दां देखो इस पेज ते दो करने हैं। अगर NO2 ग्रुप अटैच्ड है तो इट इज नाइट्रोबेंजीन। जो बेंजीन पार्ट है डेट रिमेन सेम, उस अकॉर्डिंगली उसदे नाल जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होएगा उसदा नाम आ जाएगा। अगर बेंजीन दे नाल NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो इट इज बेंजामीन। ठीक है, और लास्ट ते कंपाउंड जो है अपने कोल, अगर बेंजीन दे नाल कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है तो उसदा नाम अपने कोल है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसदा नाम अपने कोल क्या है? बेंजोइक एसिड। तो दीज आर सम कॉमन नेम। हाँ, इन्ने वाले जो मैं तुहानूं कीते हैं वो तुसीं सारे करने हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है नेमिंग, क्योंकि अपने सिलेबस मेंशन है नेमिंग ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। तो जिन्ने भी मैं इस PDF से तुहानूं मार्क कीते हैं वो सारे सिंपल वाले हैं। सब तो पहला तुहानूं मैं समझाया कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और उसदी सिंपलेस्ट एग्जांपल अपने कोल क्या होंदी है? बेंजीन। डिपेंडिंग अपॉन फिर बेंजीन दे नाल केड़ा सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है, वैदर इट इज CH3 तो उसदा नाम बन जाएगा टोलुइन। इफ इट इज Cl तो उसदा नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर उसदे नाल OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसदा नाम बन जाएगा फिनोल। ओके, अगर उसदे नाल अपना CHO ग्रुप अटैच्ड है तो उसदा नाम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये टोटल मिला के सिर्फ 14 तो लैके 15 कंपाउंड तुहाडे बनने हैं विच आर सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। ते उन्हां दी नेमिंग की हुंदी है वो मैं तुहाडे नाल सारे डिस्कस कीती है। तो तुसीं इहनूं जरूर अपनी कॉपी से लिख के रख लेना है, विच इज योर टॉपिक नेमिंग ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो स्टूडेंट्स, आ सारा टॉपिक क्लियर